इंडिया एक ऐसा देश जिसने कभी किसी और देश की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करी, ना ही अपने छोटे नेबर्स कंट्रीज को कभी दबाया। बट आज वही देश चारों तरफ से अपने दुश्मनों से ट्रैप हो चुका है। क्या भारत वाकई में ट्रैप हो गया है? यही एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे तोड़ना अभी हमारे हाथों में है। आज हम इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हमारे हिमालय की तरफ से आने वाले खतरे की, जो कि है चाइना। चाइना हर दिन भारत का पेशेंस लेवल टेस्ट करी जा रहा है, कभी गलवान क्लैश करके, तो कभी हमारे स्टेट्स को अपना एरिया बताकर, तो कभी पीओके पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव डेवलप करके। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे हम बीआरआई भी कहते हैं, ये एक चाइना का ऐसा मास्टर प्लान है जिसका सिंपल सा मोटिव है ग्लोबल ट्रेड को बढ़ाना। जिसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, रोड, पोर्ट्स और रेलवेज का, जो कि पाकिस्तान से होते हुए जाएगा यूरोप की तरफ, और ये चाइना की इकोनॉमी में बहुत हेल्प करेगा। और इसको काउंटर करने के लिए इंडिया भी अपना एक ट्रेड रूट बना रहा है, जो कि इंडिया को यूरोप से जोड़ेगा, बट उसमें अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है। यहाँ तक तो फिर भी सब ठीक था, बट चाइना इतने में ही नहीं रुका। दिक्कत की बात तो ये है कि वो हमारे सारे पड़ोसी कंट्रीज़ को लगातार अपने साइड करने की कोशिश कर रहा है, और वो इसके लिए किसी भी हद तक गिर रहा है, जैसे कि वहाँ पे रेगुलरली वेपन सप्लाई करके, जिससे पाकिस्तान जैसा अनस्टेबल कंट्री, जहाँ इकोनॉमी बिल्कुल डूबी हुई है, उनके पास खाने के पैसे नहीं है, वो आज इंडिया से लड़ने के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान खुद अपने पैरों पर खड़े होकर ये सब कर रहा है? तो इसका एक सीधा सा जवाब है, जो कि एक छोटा बच्चा भी दे देगा: नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो चाइना के कंधे पर चढ़कर भारत के खिलाफ लगातार साजिश का प्रयास करे जा रहा है, जिसके काउंटर में हमारी इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है, और अभी रिसेंटली पाकिस्तान के इतने सारे एयरबेस उड़ाए हैं। और जो चाइनीज़ मिसाइल पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ लॉन्च करी थी, वो इंडिया का कुछ बिगाड़ भी नहीं पाई। तो इसके बाद से चाइना को एक बड़ा झटका लग गया है, और उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि वो अकेले पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया को चैलेंज नहीं कर सकते। तो उन्होंने अब बांग्लादेश का सहारा लेना स्टार्ट कर दिया है। अब वो बांग्लादेश को वेपन सप्लाई करने में लगे हुए हैं। अभी रिसेंटली की ये न्यूज़ है कि चाइना बांग्लादेश का एयरबेस बनवा रहा है, और वहाँ अपना इन्फ्लुएंस को लगातार बढ़ाए जा रहा है। आपको क्या लगता है, तो बांग्लादेश में एयरबेस बनवा के चाइना का क्या फ़ायदा हो सकता है? थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए। क्या आपको नहीं लगता कि ये इंडिया के लिए कंसर्निंग इशू हो सकता है? पर अगर इंडिया इन सारे इश्यूज़ को हरा के किसी तरीके से आगे बढ़ भी जाता है, तो एक इससे भी बड़ा इशू जो इंडिया के लिए खड़ा है, वो है यूएस से, जो कि आज के टाइम पे बॉर्डर से तो नहीं, बट हमारे इकोनॉमी के साइड से हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वो हमारी इकोनॉमी को लगातार गिराने की कोशिश करे जा रहा है, और वो यहाँ तक गिर चुका है कि उन्होंने अपनी ही खुद की कंपनी एप्पल, उसको 25% टैक्स लगा दिया है कि वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दे। सोचो, अगर वो अपनी ही कंट्री की कंपनी पर इतना टैक्स लगा सकता है सिर्फ इसलिए कि वो इंडिया पे आईफोन बनाना बंद कर दे, तो वो और किस हद तक गिरेगा। आज के टाइम पर हम किसी भी कंट्री पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। इन सभी को काउंटर करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है आत्मनिर्भर भारत, जिसमें हम जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ अपने देश की बनाई हुई चीज़ें ही करेंगे। बट इसको जो चीज़ होने से रोक रही है ना, वो हमारे अंदर की कमी ही है। जैसे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, कास्ट और रिलीजन पे लड़ना, जिससे पता चलता है कि हमारे अंदर की यूनिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, और इसका फ़ायदा हमेशा पाकिस्तान जैसे देश लेते रहते हैं। अब इन सभी बड़ी प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए हमें अपने सबसे बड़े हथियार ब्रह्मास्त्र को आगे लाना पड़ेगा, जो कि है हमारी यूथ पॉपुलेशन। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है अगर हम उसको सही से इस्तेमाल करें। मगर जिस यूथ पॉपुलेशन की भी हम बात कर रहे हैं, वो अपनी मंजिल से अभी भटकी हुई है। अगर वो ये सारे प्रोपागेंडा और डिस्ट्रैक्शन को पीछे छोड़कर अपने स्किल्स पर काम करे और अपने राइट्स के लिए आगे आए,
ना कि किसी ऐरे गहरी फाइट्स के लिए, तो हम काफ़ी देशों को पीछे छोड़ सकते हैं। हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि हम बड़े बड़े देशों से आगे आराम से निकल सकते हैं। आप सभी को ये बात तो पता ही होगी कि आज से कुछ साल पहले चाइना हमसे भी कम डेवलप था, बट आज देखो, आज वो नंबर 1 कंट्री बनने का सबसे बड़ा उम्मीदवार है। तो ये इतना बड़ा चेंज आया कैसे? ये आया है उनकी यूथ पॉपुलेशन से। उनकी यूथ पॉपुलेशन ने एक अच्छे काम के लिए फोकस किया है, ना कि किसी एंटरटेनमेंट या फिर प्रोपोगेंडा को फैलाने में। तो हमें भी ये सब करना है और हमारी यूथ पॉपुलेशन को एक अच्छी डायरेक्शन में ले जाना है, जो कि हमारी कंट्री को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करेगी। और आखिरी में मैं जाते-जाते ये कहूँगा, दुश्मन चारों तरफ है और हमारे अंदर भी कमजोरियाँ हैं, लेकिन भारत किसी चक्करव्यूह में नहीं फँसा है। ये एक जंग का मैदान है जिसे हम मिलकर जीत सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि हम कितनी गलतियाँ कर रहे हैं, पर सवाल ये है कि हम उनसे कितना सीख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अब आ गया है टाइम एक साथ ग्रो करने का, एक दूसरे को नीचे खींचने का नहीं, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करके ऊपर ले जाने का। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।